फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 6 को हल करेंगे। तो प्रश्न एक, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या निकालना है? शून्य, यानी इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। इससे तात्पर्य ये हुआ कि हमें इस बहुपद का यक्ष का मान को ज्ञात करना है। आगे देखिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात शून्य और गुणांक का जो संबंध है, जो फॉर्मूला है, उसी की सत्यता को क्या करना है? जांच करना है। इस प्रश्न के पहले भाग में हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोलता है? शून्य ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो आइए सबसे पहले शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि शून्य के लिए अब जो बहुपद दिया हुआ है इसको भी हूबहू यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे तो उस बहुपद को बराबर क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। अब हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, अर्थात यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में बदलना पड़ेगा। और इसको गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए इसका जो मध्य पद है माइनस यक्ष, इसको हमें दो पदों में बांटना होगा। तो दो पदों में बांटने का क्या नियम है उसको यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस बहुपद का जो पहला पद है 3x², यानी यहाँ पे x² का गुणांक 3 को अंतिम पद -4 से गुना कर देंगे। तो कितना होगा? 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है? ये बीच में जो माइनस यक्स देख रहे हैं, इसे ऐसी दो संख्याओं में बदलना है कि उन दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर माइनस यक्स आना चाहिए, और उन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो -12 आना चाहिए। तो ऐसी क्या संख्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, या लिखे, पहले पद को तो हूबहू सेम टू सेम उतार लेंगे। अब इसको दो पदों में बदल लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे ले लेंगे -4x और प्लस 3x, और ये जो पद है -4 को यहाँ हूबहू लिख दिए, बराबर कर दिए 0। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये जो पद -x है इसको दो पदों में बांट दिए, एक पद दो पदों में बांट दिए, और इन दोनों पदों को यदि जोड़िएगा -4x और प्लस 3x, इन दोनों को यदि जोड़िएगा तो -x होगा। अब यहाँ जोड़ने या घटाने पर -x तो आ रहा है। अब गुना कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कितना है? -4 और 3, तो -4 गुना 3 हो जाता है -12। अर्थात इन दोनों का गुणनफल शुरू वाला और अंतिम वाला जो पद है उसके गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो शर्त है वो सही शर्त को अपनाते हुए इसे दो पदों में विभाजित कर दिए। अब हमें क्या करना है? दो दो पदों का पेयर बना के हमें अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेना है। तो सबसे पहले आइए इन दोनों के बीच जो अभिनिष्ट अभाज्य गुणनखंड है उसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ रफ में हम लोग देखेंगे। ये पहला पद क्या है? 3x²। तो 3x² का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 का 3 ही होगा, x पर पावर 2 है तो x गुना x। अब यहाँ 4x को भी देख लेते हैं हम लोग। तो 4 का हो जाएगा 2 गुना 2, x एक ही बार है तो गुना x। दोनों में देख लेते हैं कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब यहाँ देखते हैं तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है। अब यदि x की बात करें तो यहाँ x, यहाँ x मैच कर रहा है, अर्थात उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। इसके अलावा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों पदों के बीच केवल उभयनिष्ठ क्या है? यक्ष है। तो यक्ष यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। अब देखिए 3x² है ना, इसमें हम लोग यक्ष को तो उभयनिष्ठ निकाल दिए हैं। बचा क्या? यहाँ 3 बचा, यहाँ यक्ष बचा है। तो 3 गुना यक्ष कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बीच में माइनस को लिख दिए। अब नीचे वाला जो गुणनखंड है ना, इसमें यक्ष को जो है ना 4x के अभाज्य गुणनखंड में यक्ष को तो उभयनिष्ठ निकाल दिए ना। बचा क्या है? 2 दूने 4 बचा है, तो लिख देंगे 2 दूने 4। अब यहाँ इस दोनों के बीच भी उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ा समझते हैं। बीच में क्या है? प्लस है तो लिख दिए। अब क्या उभयनिष्ठ निकलेगा उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, इसका 3x का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना x, और 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 2। देखिए, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा। 3 केवल यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और नीचे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा तो उभयनिष्ठ हम 1 मान लेंगे, और जो पद है उसको हूबहू वहाँ पे उतार लेंगे -4। इसको सेम टू सेम उतार लिए, बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों क्या है? समान है। तो दोनों को हम लोग क्या निकाल लेंगे? उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो जब दोनों को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो दोनों में से केवल
एक ही को लिखेंगे, एक ही ब्रैकेट को लिखेंगे, यानी 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट को लिखने के बाद दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है यहाँ पे x प्लस 1 उसको लिख लिए और बराबर कर लेंगे 0। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट गुना होकर के 0 हो रहा है, तो इस पहली ब्रैकेट को बराबर एक बार 0 करेंगे और दूसरी बार में दूसरी ब्रैकेट को बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे जब ये जो पहली ब्रैकेट है 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0 होगा, तब x का मान क्या होगा देखेंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा, इस पक्ष में 0 है, 4 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, या करेंगे यहाँ पे अब 3x बराबर 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या x बराबर 3x के साथ गुना के रूप में है, दूसरे पक्ष में आते आते ये 4 के साथ भाग लग जाएगा। अब ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी बराबर क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो जब x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस 1 हो जाएगा -1। अर्थात यहाँ पे x का हमें 2 मान निकल के आया है, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर एक मान कितना है 4/3 और दूसरा मान है -1। x का यही जो 2 मान प्राप्त हुआ है इसी को हम शून्यक कहते हैं। तो अब इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है जांच करने के लिए जो कहा गया है, आइए उसको भी हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कि हमें जांच क्या करना है इसको समझना है। हमें जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे अल्फा और बीटा को शून्यक कहते हैं और बीच में योग का निशान है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे गुना हो रहा है तो c/a। तो अल्फा बीटा तो शून्यक है, यहाँ पे a b और c क्या है वो गुणांक है, और इसके बीच जो ये सूत्र है इसी को बोलते हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। इसी की सत्यता को जांच करना है। तो इसकी सत्यता को जांच करने से पहले हम देख लेंगे कि अल्फा बीटा a b c का मान क्या होता है, उसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो x का 2 मान हमें मिला है 4/3 और -1, दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे माना कि, चलिए पहला ही मान को अल्फा मान लेते हैं 4/3 और दूसरा मान जो है उसको मान लेंगे क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे, -1 को बीटा मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि a b और c क्या होता है। देखिए हम लोग जो यहाँ पे x का ये 2 मान जो प्राप्त किए हैं ये कौन सा बहुपद का किए हैं। देखिए शुरू में क्या था 3x² -x -4 बराबर 0, इसी बहुपद का ये 2x का मान हम लोग ज्ञात किए हैं। तो इस बहुपद में जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहेगा उसको कहेंगे a, और x के साथ जो गुना के रूप में रहेगा उसको कहेंगे b, और अंतिम में जो अचर पद है जिसमें x लगा हुआ नहीं है उसको कहेंगे क्या c। इस हिसाब से यहाँ पे a कितना हो गया 3। अब b बराबर कितना है, देखिए ये x के साथ गुना के रूप में कुछ भी नहीं तो हम कितना समझेंगे 1 समझेंगे, अर्थात यहाँ b का मान कितना है 1 है, और यहाँ c जो अचर पद है वो है -4। तो इन मानों को निकालने के बाद आइए दोनों को क्या कर लेते हैं जांच कर लेते हैं, दोनों पक्ष में बराबर होगा तो ये संबंध क्या होगा सत्य होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये सूत्र है। इस सूत्र में हम लोग मानों को रखेंगे। तो अल्फा का मान है 4/3 और बीच में है प्लस का चिन्ह, b का मान है -1 उसको रख दिए। यहाँ पे माइनस का ये फॉर्मूला वाला है और b का मान यहाँ पे कितना है -1 है, और बट्टा a क्या है a का मान 3 है। तो इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग हल कर लेंगे। 4/3 यदि ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 3। आगे इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। या चलिए यहाँ पे केवल हर में 3 है तो एलसीएम 3 ही होगा, 3 1 कम 3 4 1 कम 4, माइनस को लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 जाकर के 3 से गुना होगा तो 3 1 कम 3, 1/3। आगे इसको हम लोग हल कर लेंगे। या 4 से
3 जाने पर बचता है 1 और नीचे में 3 है तो 3 लिख दिए बराबर, या इस पक्ष में 1/3 है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं LHS। क्या कहते हैं उसको, LHS। और बराबर इस पक्ष को क्या बोलते हैं, RHS, यानी राइट हैंड साइड। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संबंध जो है ये क्या है, सत्य है। और दूसरा जो संबंध है उसको भी हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। या करेंगे अल्फा का मान कितना है, 4/3 गुना बीटा का मान कितना है, -1। C का मान कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं, -4। A का मान कितना है, 3 है। आइए इसको आगे हल कर लेते हैं। ये 4 गुना -1 हो जाएगा -4 बट्टा कितना है, 3 है। इस दूसरे पक्ष में -4 बट्टा कितना है, 3 है। बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं LHS और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं RHS। दोनों आपस में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। क्योंकि दोनों शर्त में हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख लेंगे सत्य है। अर्थात शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध था वो क्या है, सत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में बराबर है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।